अब हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करते हैं। मैं पैकेट ट्रेसर ऑन कर लेता हूँ। मैं राउटर्स ले लेता हूँ और उनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। अब वो सारा कुछ बताने का मकसद यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जब हम अभी टोपोलॉजी को कनेक्ट करूँगा, कौन किसका नेबर होगा, ओएसपी अब हम रन करेंगे तो वाइल्ड कार्ड मास्क कहाँ आएगा। सिमुलेशन मोड में हम देखेंगे तो आपको एलएसएस भी नज़र आएंगे, ठीक है। और अभी हम लिंक्स भी इनके दरमियान एस्टेब्लिश हो जाएंगे, एडजेसेंसी भी आ जाएगी, सब आपको ना होपफुली इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, 0 0 विद 0 0 एंड 0 1 विद इसके 0 1, ठीक है जी। ठीक है जी, 0 1 विद 0 1 इसके 0 0 विद इसके 0 1। सॉरी, कनेक्शन मैंने दूसरा दे दिया। आप माइनस करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स ने गाइड भी कर दिए। जीरो वन एंड इनको भी कनेक्ट कर देते हैं आपस में। अभी मैं ये अज्यूम करूंगा 0 2 विद इसके 0 के साथ, और इसको भी 0 2 ही ले लेते हैं, इसके 0 2। अभी आई विल इमेजिन कि अभी हम सिंगल एरिया करेंगे, ये सारा एरिया सारा सिंगल एरिया है। दिस इज ऑल एरिया 0 जिसमें काम कर रहे हैं हम। मल्टी एरिया बाद में करेंगे, पहले सिंगल एरिया का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं लिख भी देता हूँ एरिया 0। ठीक है, जल्दी से हम आईपी एड्रेसेस दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि 1.1.1.1 है, /8 का नेटवर्क है जी, और इसके सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट जो है वही दे रहा हूँ, सबनेटेड आईपी यूज नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये 2.2.2.2 है, /8 255.0.0.0, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको मैं बिल्कुल नेक्स्ट आईपी दे देता हूँ इससे, .3/8 सेम नेटवर्क पे हैं, 255.0.0.0। अच्छा, ये वाला जो इंटरफेस है इसको मैं 3.3.3.3 कह देता हूँ, /8 255.0.0.0। एंड ये जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके साथ 3.3.3.4 /8 255.0.0.0। और ये जो आईपी है हमारे पास, ये वाला इंटरफेस रह गया सिर्फ, इसको मैं 4.4.4.4 दे देता हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ डायग्राम में मेंशन किया, हर इंटरफेस के आगे उसका आईपी एड्रेस अभी दिए भी नहीं है जाके कमांड्स के थ्रू। तो हर इंटरफेस पे जाके क्या करते हैं, उसको उसका आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, पोर्ट्स को अप कर देते हैं। जी डिपेंड करता है कि
अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब 25 डिवाइसेस प्लस है तो आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लोग छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि रिप इतना मतलब यूजफुल है नहीं एज कम्पेयर टू इसके। तो दिस इज राउटर वन, और राउटर वन के 0 0 पे मैंने 2.2 असाइन करने हैं। 0 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर हम 0 1 की तरफ आते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस 0/0 IP एड्रेस 2.2.2.2 255.0.0.0 नो शट। इसको एग्जिट करो, यहाँ से दूसरे इंटरफेस में एंटर हो जाते हैं। G0/1 जो कि है 1.1.1 IP एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0 नो शट। ठीक है, अभी थोड़ा मतलब जल्दी करने के लिए आपने ऐसे नहीं करना, लेकिन यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको ना, इस पोर्ट को ऑन कर देता हूँ। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड यही है कि वहीं से करें आप। अच्छा, 0 0 पे इसकी जो पोर्ट है इस राउटर की, उस पर 2.2.2.3 है। 2.2.2.3 मास्क उसने खुद ही पिक कर लिया। ओके, 0 1 पे कौन से हैं? 0 1 पे 3.3.3.3 और इसको ऑन कर, ये हो गया। अब आप आ जाएं इधर, कॉन्फ़िगर, पोर्ट पे क्लिक करें, पोर्ट को अप कर दें। 0 0 पे क्या है जी? 4.4 नेटवर्क है, ये देखें 4.4.4.4। ओके, 0 1 पे क्या है जी? 3.3.3.4 3.3.3.4। अच्छा, तमाम जितने भी थे हमारे नेटवर्क उनको क्या हो गया? आईपी एड्रेसेस असाइन हो गए। सारों को आईपी एड्रेसेस मैंने असाइन कर दिए हैं और हमारा लिंक जो है वो अप हो चुके हैं सारे के सारे। अब हमने क्या करना है, इस पे OSPF कॉन्फ़िगर करना है। बहुत ही आसान है। अगर मैं पहले पिंग करके आपको दिखा दूं कुछ चीज़ें, जैसे ये राउटर है, अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ टू पिंग, पहले ये देखते हैं कि अपने आप को पिंग करता है अपने इंटरफेसेस को। मेक श्योर किया करें, कभी कभार डिवाइसेस में फॉल्ट आ जाता है। बिल्कुल 1.1 अपने इस इंटरफेस को पिंग कर रहा है और इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसको पिंग कर रहा है। टू पिंग 2.2.2 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जाहिर सी बात है उनको भी पिंग करना चाहिए, इसको भी पिंग करेगा। 2.2.2 किया तो 3 भी करके पिंग होगा। पहला पैकेट ड्यू टू आर्क ज़ाया हुआ, जो सर ने आपको कहा था कल आप स्टडी करें आर्क को, कोशिश करें कि करें आप आर्क को, जो हमारे लिए आईपी एड्रेस को फेच करके लाता है। इसलिए पहला पैकेट अक्सर ज़ाया हो जाता है। किस वजह से ज़ाया होता है? ड्यू टू एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जी बिल्कुल हसनैन, आप दे सकते हैं DHCP के थ्रू। DHCP आप राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दें, उसको पूल बता दें कि इस रेंज में से आपने आईपी एड्रेस देने हैं और इस रेंज को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ से आईपी एड्रेस नहीं देने तो वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। डिवाइस पे जाके जब आप करेंगे DHCP सिलेक्ट कर देंगे, जिस तरह यहाँ पे है कॉन्फ़िग यहाँ पे, और ये DHCP पे करेंगे तो वो राउटर से ऑटोमेटिकली फेच कर देगा। अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया तो अभी यहाँ पे नहीं आएगा, और अपीपा कह रहा है यूज़ कर रहा है। ठीक है, विंडोज़ मेक श्योर करती है कि कम्युनिकेशन कभी भी फेल ना हो, तो विंडोज़ को अपने से एक आईपी एड्रेस दे देती है इस रेंज से, जो कि जिसको अपीपा हम कहते हैं। इसके भी एप्लीकेशन है लेकिन मुझे भी याद नहीं है, और इसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती है। अगर DHCP से फैच नहीं कर सकता आईपी और अपीपा ने उसको प्रोवाइड कर दिया तो कम्युनिकेशन उसके थ्रू पॉसिबल बिल्कुल हो सकती है। तो हाँ, हम पिंग करके देख रहे थे।
तो पॉसिबल नहीं हुआ। देखिए मेरे अनमोल स्टूडेंट्स, आप अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको याद करवाऊं, मैंने कहा था डायरेक्टली कम्युनिकेटेड आपस में टॉक कर लेंगे, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि राउटर के हर इंटरफेस पे जो होते हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। बट डायरेक्टली कम्युनिकेशन जो होती है वो पॉसिबल होती है, जो लिंक आपस में डायरेक्ट एस्टेब्लिश हुए, दे कैन टॉक टू ईच अदर, और वो है भी सेम नेटवर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस चेंज हुआ, हमारे पास ये इंटरफेस सेपरेट है, ये सेपरेट इंटरफेस है। इस पे नेटवर्क भी कौन सा है हमारे पास, सेपरेट नेटवर्क है हमारे पास। तो दे वांट कम्युनिकेट, क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री ही नहीं है कि 3.3.3.3 भी कोई नेटवर्क है और मैं उसके पास पहुंच सकता हूँ, ठीक है ना। स्टैटिक राउटिंग में हमने ये चीज मैंने बताई थी आपको कि जब तक उसके पास एंट्री नहीं होगी राउटिंग टेबल में, तो उसको कैसे पता लगेगा मैंने वहां तक उसको कैसे रीच आउट करना है। एक देखें, एक अननोन बंदा है, आप क्लास में आप देखें एक दूसरे के लिए अननोन है एक तरह से। तो जब तक आप कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, अब इंफॉर्मेशन आपस में नहीं शेयर करेंगे, तो किस तरह आप एक दूसरे के बारे में जान सकेंगे। तो इसी तरह राउटर भी जो सेपरेट नेटवर्क हैं, दे आर अननोन टू ईच अदर, उनकी आपस में कोई दोस्ती नहीं है और ना ही उन्होंने कोई एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो उनको एक दूसरे का तभी पता लगेगा जब आप उनका इंटरेक्शन करवाएंगे, आप उनको बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो ये चीज आपने याद रखनी है अभी। ठीक है, तो कोशिश करें अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा बेहतर करें। अब तक जो है ना आपको मतलब होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी बेहतर है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज है। थोड़ी सी कोशिश और करें, मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा। तो ये जिसके लिए अननोन है, तो इसके लिए भी कुछ राउट्स अननोन है। सिमिलरली जो सेंटर वाला है हमारे पास, उसके लिए भी कुछ इंटरफेसेस अननोन है, जैसे ये 1.1.1 वाला होगा और 4.4.4 वाला होगा। तो अब कैसे होगा, स्टैटिक के थ्रू हो सकता है, वो हमने करके देख लिया। रिप के थ्रू हो सकता है, वो सर ने आपको कल करवा दिया, वो पॉसिबिलिटी है। आज ओएसपीएफ के थ्रू हम करेंगे। तो पहले राउटर पे मैं आता हूँ जिसमें मैं चेक भी कर रहा था, यहाँ से एग्जिट करते हैं इंटरफेस से, और कमांड है राउटर ओएसपीएफ क्वेश्चन मार्क प्रोसेस आईडी। ये देखिए रेंज बहुत बड़ी है, कोई भी आप दे सकते हैं अपनी मर्जी का। टू कीप इट सिंपल मैं जस्ट वन दूंगा। This is just like a process which will start running in the CPU of the router, ठीक है। जिस तरह अगर मैं टास्क मैनेजर में जाता हूँ ना, और यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, देखिए परफॉर्मेंस है ना, मेमोरी में कुछ चीज़ें लोड हुई हुई हैं इस टाइम। सर्विसेज, ये देखें कुछ सर्विसेज हैं यहाँ पे, ये प्रोसेसेस मेरे पास डिफरेंट चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये ओएसपीएफ का एक प्रोसेस हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज आपने याद रखनी है, ये वैल्यू डिफर कर सकती है, इसका इशू नहीं है। ये डिफरेंट राउटर पे डिफरेंट प्रोसेसेस आप बना सकते हैं और उनकी वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है। तो मैं स्पेस दबा के दोबारा क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, सी आर लिखा हुआ गया, मतलब मजीद इससे कोई कमांड नहीं है, कमांड कंप्लीट हो चुकी है, इनकम्प्लीट नहीं है। मैं एंटर करता हूँ तो मुझे देखें राउटर में ले आया। अब यहाँ से फर्दर जो यहाँ से मेरे पास जो फर्दर कमांड आ रही है वो है नेटवर्क, जिस तरह लाइकवाइज हमने पहले किया था। नेटवर्क यहाँ पे कौन सा ऐड करेंगे, सबसे आसान तरीका पता है क्या है इसका, कि अपने सामने आप राउटिंग टेबल को ले आए, ठीक है। राउटिंग टेबल नेटवर्क को ऐड करने से पहले मैं कहता हूँ डू शो आईपी राउट। मेरे सामने जब राउटिंग टेबल आ गया ना, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं नेटवर्क। अब आपने देखने जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उनको आपने एडवर्टाइज करना है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो यहाँ से एडवर्टाइज होगा, तो एलएसए के पैकेट्स जो है वो फ्लो करेंगे इसमें से। सिमिलरली ये वाला भी जो सी वाला है, जितने भी सी वाले आपको नजर आएंगे राउटिंग टेबल में, उनको आपने एडवर्टाइज कर देना है यहाँ से। नेटवर्क
ये नेटवर्क को लिख दें यहाँ पे सी वाला जो ये आ रहा है, पूरा नेटवर्क है, देखेंगे 1.0.0.0 नेटवर्क एंटर कर दिया, दोबारा क्वेश्चन मार्क ऐड करता हूँ। कह रहे जी कि OSPF वाइल्ड कार्ड, OSPF वाइल्ड कार्ड एंटर करें। तो जो हमारा क्लास ए था इसका सबनेट मास्क क्या था, पहले तो मुझे वो बताएं, और उस सबनेट मास्क का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा जो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, जो मैंने आपको बताया है। आप ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, आप बता सकते हैं, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ। अभी आप लोगों ने उसको किया है तो क्लास ए का सबनेट मास्क होता क्या है और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा। सबनेट मास्क होता है जी 255.0.0.0, बिल्कुल सही बताया। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आएगा, वो एंट्री यहाँ पे होनी, ये वाली नहीं होगी, ठीक है। माइनस करके कर लें, या जहाँ पे 255 वहां पे जीरो आ जाएगा, जीरो को 255 के साथ रिप्लेस कर दें, तो 0.255.255.255, ठीक है, ये हो गया। अभी भी कमांड कंप्लीट नहीं हुई, क्वेश्चन मार्क ऐड करें, कह रहा है एरिया सिलेक्ट करें, मैं एरिया लिखता हूँ तो क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, कह रहा है एरिया का नंबर बताएं, या तो आईपी एड्रेस से बता दें या उसका कोई नंबर बता दें हमें। तो मैंने आपको कहा ये सारा नेट टोपोलॉजी जो है एरिया 0 में है, एरिया 1 होता तो मैं 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरी मर्जी पे है, तो मैं इसको एरिया 0 में पुट करूंगा, ठीक है। तो ये अब एंटर करके ये देखें, अब कमांड मेरी कंप्लीट है। सबसे पहले नेटवर्क, नेटवर्क के बाद राउटिंग टेबल में से देखें कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो यहाँ पे लिखें, सी के साथ जो एंट्री है एक ये होगी, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखें उस नेटवर्क का, और एरिया डिफाइन कर दें और एक्सेप्ट कर दें, ठीक है। जितने नेटवर्क हैं सारों के साथ आपने यही करना है। दूसरा नेटवर्क है हमारे पास 2.0.0.0, मैं अब उसकी एंट्री कर देता हूँ, अब मैं जल्दी से करूंगा, और इसका भी सेम यही होगा, क्लास ए के लिए मैंने एरिया 0 ही होगा, एंटर, ठीक है। तो बेसिकली अगर सिमुलेशन मोड में हम होते तो वो पैकेट्स निकल चुके हैं जाके। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे कहता हूँ डू शो आईपी राउट, तो आप कहेंगे सर ठीक है कमांड तो हमारी एक्सेप्ट होगी, लेकिन एंट्री किधर आई है, OSPF की हमें कोई एंट्री नजर नहीं आ रही। देखें OSPF की एंट्री O से आनी है, लेकिन O की तो कोई एंट्री हमें नजर नहीं आ रही। दिस इज वेयर हमने एडजेंसी को पढ़ा था, एडजेसेंसी, कि जब वो पैकेट्स वहां पे गए तो वहां पे उन्हें OSCPF का कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, क्योंकि वहां पे कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ था। तो अभी तक एडजेसेंसी क्रिएट नहीं हुई दोनों राउटर्स के बिटवीन, अभी तक लिंक प्रॉपर एस्टेब्लिश नहीं हुआ OSPF का। तो इधर भी जैसे हम OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे जैसे हमने वहां पर किया, तो देखिएगा क्या मैसेज आता है। अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से करूंगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अच्छा राउटर OSPF 1 प्रोसेस, यहाँ पे 10 भी दे देता, मसला नहीं था। डू शो आईपी राउट में से देख लेता हूँ मैं कौन कौन से नेटवर्क मुझे ऐड करने हैं। तो ठीक है जी, तो ये नेटवर्क यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बात नहीं आ जाती है। 255.255.255 एरिया सेम होना चाहिए। अच्छा सिमुलेशन मोड में आ जाता हूँ सिर्फ आपको दिखाने की घर से, और यहाँ पे एंटर करता हूँ, एंटर, और यहाँ से कुछ पैकेट लोड हो गए हैं, देखें वो कौन सा पैकेट है, OSPF का, एंटर। देखें लेयर 3 पे हमारे पास OSPF को शो कर रहा है कि हेलो पैकेट लोड हुआ है यहाँ पे।
यहाँ से आउट होते हुए वो क्या कह रहा है जी, देखें डेस्टिनेशन आईपी क्या है जी, वही मल्टीकास्ट एड्रेस जहां पे उसने जाना है, ठीक है। और राउटर आईडी 3.3.3.3, इस राउटर पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से, 3.3.3, तो उसने उस बड़े आईपी एड्रेस को इस राउटर की आईडी बना दी है, ठीक है। एरिया आईडी एरिया 0 दे रहा हूं तो मैं देखें एरिया 0 आ रहा है, और ये देखें नेटवर्क मास्क क्या है। अच्छा, हेलो कितने इंटरवल का होगा, हर 10 सेकंड के बाद हेलो का पैकेट नजर आएगा, ठीक है। डेड इंटरवल 40 सेकंड्स का होगा हमारे पास। अच्छा, ये डेजिग्नेटेड राउटर और जो मैं बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बता रहा था ना, वो भी यहाँ पे नहीं हम करेंगे, मल्टी एरिया में उसको देख लेंगे हम। तो ये देखें पैकेट में किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, जो सारे मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ाने का मकसद यही था कि इसको आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज। अच्छा, अब ये जो यहाँ से गया है, देखते हैं जाके क्या करता है। एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होके क्या मैसेज आया, इसने ओएसपीएफ हेलो कर दिया, इनबाउंड रिसीव हुआ, यहाँ पे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। उसने वहां पे भी भेज दिया, इधर कोई राउटर होता उस पर ओएसपीएफ होता तो फिर वो यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लेता उसको, क्योंकि ये मशीन डम डिवाइस है कंप्यूटर, तो उसको जाहिर सी बात एक्सेप्ट कहाँ करेगी जब ओएसपीएफ रन ही नहीं हो रहा वहां पे। पॉइंट टू पॉइंट था तो उसने .5 से भेजा, अगर ब्रॉडकास्ट होता इधर भी जाता पैकेट इधर भी जाता पैकेट, .6 से भेजता मल्टीकास्ट के एड्रेस से। तो मैं इसको यहाँ से एग्जिट करता हूँ, रियल टाइम में आता हूँ तो देखिएगा मैसेज क्या आता है। ओएसपीएफ एडजेसेंसी प्रोसेस 1, जो प्रोसेस नंबर मैंने दिया था वो, राउटर नंबर 2.2.2, ये राउटर 1 पे मेरे पास है, ठीक है। कहाँ से, 0/0 से, लोडिंग टू फुल, डन, एडजेसेंसी क्रिएट हो गई है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक मैसेज आया होगा, जिस राउटर के साथ उसकी क्रिएट होती है ना, वहां पर भी मैसेज लाजमी जाता है। तो ये देखें इन दोनों की क्या हो गई है, एडजेसेंसी क्रिएट हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को भी ऐड कर लेते हैं, एक हमने अभी ऐड किया था ना, सेकंड को भी ऐड कर लेते हैं, एंटर। दूसरा नेटवर्क हमारे पास 3.0.0 का था, तो यहाँ पे मैं 3.0.0 कर देता हूँ बस, और एंटर। देखिएगा मैसेज आएगा अभी, बल्कि नहीं, मैसेज तब आएगा 3.0 का जब यहाँ पे हम OSPF को ऑफ करेंगे, अभी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने दोनों नेटवर्क्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। थर्ड राउटर की तरफ मूव ऑन करते हैं, जिसके कमांड प्रॉम्प्ट में enable config terminal router OSPF process ID 1 do show IP route। एक चीज मैं आपको दिखा दूं इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले कि आप इसका राउटिंग टेबल देखिएगा। ये देखिए हमारे पास एक एंट्री आ रही है ओ के नाम से, OSPF की एंट्री आ गई है, ठीक है। और 110 इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, किसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, इसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। सिमिलर एंट्री हमारे पास इधर भी आ रही होगी और इधर भी आ जाएगी जैसे हम उस नेटवर्क को ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी अभी नेटवर्क 3.0.0.0 0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क, एरिया 0, एंटर। और सेकेंड हमारे पास होगा 4 एंटर। ये देखें स्ट्रेट अप होगी, सिमिलर मैसेज उधर भी गया होगा, यहाँ पे भी देखिएगा, ये देखें उसने इसको अप कर दिया ऑटोमेटिकली। तो सिमुलेशन बोर्ड में देखिएगा अब हर 10 सेकंड बाद ना यहाँ पे OSPF के पैकेट, हेलो पैकेट्स मूव ऑन करेंगे, ये देखें।
ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर हो रही है इनके बिटवीन। अब जिस मकसद के लिए हमने इसको कॉन्फ़िगर किया है, राउटिंग के लिए कॉन्फ़िगर किया है ना, वेरीफाई कर लेते हैं क्या राउटिंग हमारी परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। एग्जिट करते हैं यहाँ से, पिंग करते हैं। पहले हमारा ये इंटरफेस पिंग नहीं हो रहा था, अब चेक करते हैं क्या हो रहा है पिंग। एंटर, यस इट्स पिंगिंग। और अपोजिट वाला कर रहा है पिंग, बिल्कुल कर रहा है पिंग, ठीक है। पिंग कर रहा है, ये वाला इंटरफेस भी पिंग कर रहा है, ठीक है। इससे अगर हम चेक करके देखें, इसके लिए कौन से अननोन थे इंटरफेसेस। इसके लिए एक तो ये अननोन था इंटरफेस और एक ये अननोन इंटरफेस था, क्योंकि इसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था। वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या पिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 2.2.2.2 एंटर, पिंगिंग। सिमिलरली 1.1.1.1 इट्स पिंगिंग। तो इस तरह से आपकी राउटिंग जो है ना वो परफॉर्म होती है OSPF में। दिस इज सिंगल एरिया, ठीक है। अगर मल्टीपल एरिया होगा तो आप जस्ट क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे एक राउटर अगर प्लेस हुआ है तो उसको ये एरिया 1 बन जाएगा, ये एरिया 2 देगा। जहाँ हमने एरिया 0 इनको दिया था वहाँ पे एरिया 1 या 2 देंगे फिर हम उस तरह से। और उसकी एंट्री हमारे पास किस तरह से आएगी, उसकी एंट्री हमारे पास आएगी जी ये वाली IA। ओ के साथ IA लिखा हुआ लाजमी आएगा कि इंटर एरिया है। वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट कर लेंगे, OSPF उसको खुद ही कर लेगा कम्युनिकेट। जस्ट एरिया आपने डिफरेंस देना है, वो डिफरेंट एरियाज हो जाएंगे और वो कम्युनिकेशन उनकी ऐसी होगी जैसे ये हो रही है। कमांड्स भी सेम है बिल्कुल। तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो आप पूछ सकते हैं।